बातें की गई है, बयान दी गई है, उसमें सरासर गलत बात है। और मैं ये आश्वस्त कर देना चाहूँगा इस क्षेत्र के जनता को, उनको भी जाकर किसी न किसी लोगों के द्वारा इस तरह का बयान दिलवाया गया है। डीजीएमएस प्रभात कुमार जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर डीसी बंद हुआ तो सारा डीसी में जितने सवारी उस पर सवार होते हैं वो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा तो 2000 टन होगा, मगर मालगाड़ी में जो माल जाती है लगभग 4000 से 5000 टन का लोडेड होता है उसमें। तो जब उस गाड़ी का खतरा नहीं है, एक्सप्रेस का खतरा नहीं है, कोयला ढुलाई में खतरा नहीं है, तो डीसी ट्रेन को खतरा क्या है? खतरा नहीं है, खतरा है तो इसका टेक्नोलॉजी कैसे निकले, आग कैसे रुके, आग समाप्त कैसे, इस पर बात करें। बैठ के गलत बयानबाजी करना बंद करें, अन्यथा मैंने सीएमडी से भी मैंने अपनी बात को रखा और कोल इंडिया चेयरमैन को भी मैं इस क्षेत्र के जनभावना को बातों को सुनते हुए मैंने अपनी बात को रखा है कि अगर डीसी ट्रेन पर या रेल लाइन पर किसी प्रकार का खतरा हुई या किसी प्रकार का आग प्रभावित क्षेत्र को आग को प्रतिबंधित नहीं किया गया, रोका नहीं गया या आग को खत्म नहीं किया गया बीसीसीएल द्वारा, एरिया 1 से लेकर एरिया 12 तक का चक्का जाम करेंगे। बीसीसीएल के द्वारा ये इस तरह का घटना हुई है। वर्तमान समय में इस तरह का स्थिति बना हुआ है। हम लोगों ने फिर से अभी डीआरएम साहब से भी मिले थे, यहाँ के खतराफ नागरिक संघ के लोग भी गए थे हमारे साथ में, उन्होंने आश्वस्त किया कि अभी तक कोई खतरा नहीं है। डीआरएम साहब थे, वहाँ के एक आरके सिंह साहब थे, सीनियर डीसीएम थे, सारे लोगों के बीच में हम लोगों की मीटिंग हुई, पूरे खतराफ के लोग थे। और मैंने जो भी काम करते हैं जनता के बीच में और कोई गलत सत्य नहीं, लंदफंद बात बंद नहीं करते हैं। जो लंदफंद लोग रहते हैं, जो गलत काम ही किया है, जिनका बुनियाद ही गलत है, वो गलत बात बोलते हैं। और वैसे लोग को हम बोल देना चाहते हैं, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने बात करिए, जनता के बीच में आके बात करें हमसे। हमको बुलावे हम जाएंगे ना, तो उसको बुलावे हम आगे खतराफ से बात करेंगे, मगर इस तरह का कोई बात नहीं है। इसलिए आप लोग से मैं आग्रह करता हूं, सीएसएफ चोरी करवा रहा है। भैया चोरी तो अभी भी तो सीएसएफ है ही, बीसीसीएल है ही, एक भी सीएसएफ से सिपाही का भी तबादला नहीं हुआ गया। उसके बाद भी वो बोल रहे थे कि जबरदस्ती, क्योंकि जबरदस्ती इसलिए बोल रहे थे कि आज देख रेलवे लाइन के किनारे जितना कोयला कटिंग हुआ है, सारा कोयला जगधात्री भट्टा अमितेश शायद यहाँ गया है, क्योंकि कोकिंग कोल कोयला उसको मिला, सारा कोयला उसके यहाँ गया है। उसमें क्यों ना बात कर रहे हैं? उसका हिम्मत है, उसका परंपरा दलालियों का रहा है, उसका इतिहास दलाली का रहा है और उसका पूर्वजों का दलाली का रहा है। देख लीजिए आप उठा के, और हमसे बात नहीं कर सकता। गरीब के लिए लड़े हैं, एक भी मुकदमा, सारा जितना मुकदमा इस पर हुआ सब वही करवाया है, सारा एसएसपी उसके गठबंधन से हुआ कि मात्र अगर बोलने वाला कोई है तो ढुल्लू महतो है, भारतीय जनता पार्टी दूसरा कोई बोलने वाला नहीं, इसलिए लगातार हम पर मुकदमा किया कि ताकि डर जाए। उसका दादा नहीं डरवा सकता हम, ये हम बोल देना चाहते हैं। और हिम्मत है उसमें, जहां पे बुलावे और समाज के बीच में, जनता के बीच में बात करके डिस्कस करे, एक बात का जवाब नहीं दे सकता है। सावधान हो जाए, दायरा से बाहर मत जाए। दलाली कर रहा है, दलाली करे। और सब पुलिस अधिकारी वैसे दलाल, वैसे गुंडा नहीं होते हैं। आज देखिए एसएसपी जनार्दन जी आए, सारा कोयला चोरी बंद हो गया, एक टोकरी तक चोरी नहीं हो रहा है। पूरा झारखंड को लुटवा दिया, पूरा धनबाद को लुटवा दिया, खास करके उसका लूटने में यहाँ एजेंट के रूप में अमितेश शाह काम किया। कौन नहीं जानता, जिला का कौन आदमी नहीं जानता बताइए? ये हम नहीं बोल रहे, ये कोई बोलने की क्षमता सब में नहीं होता है। हमने तो पहले भी कहा कि प्रेस वाले लोग पूछिए हमको कि आप सिर्फ बोलते हो और कोई नेता नहीं बोलता है। हमने तो कहा आखिर या तो गुंडा एसएसपी संजीव कुमार से लोग डरते हैं, या तो उसको मिलता है वो सेटिंग किया हुआ है। न ढुल्लू महतो डरता है, न कभी लेता है। ढुल्लू महतो जोरदार तरीके से खूंटा ठोक के बोलता है और उसका दम नहीं, हिम्मत नहीं है कि सामने आके जनता के बीच में हमसे डिस्कस कर सके। होटल में बैठ के गुंडागर्दी कितना करवाया है, कितना मर्डर करवाया है, मैं अपना बच्चा लेके कसम खाए, कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं है धनबाद में जिससे उसका 7 में मोबाइल लोकेशन जांच कीजिए, उसका मोबाइल जांच करे, जांच करे। नहीं अगर सच मिला तो जो बोलेंगे उसको मानेंगे। वो हमारा सर्टिफिकेट देगा, मेरा सर्टिफिकेट पूरा धनबाद, पूरा झारखंड जान रहा है कि हम लड़ाकू हैं, ईमानदार हैं, लड़ने वाले हैं। हमारा क्षेत्र में आके कोई माफियागिरी करे, गुंडागिरी करते और उसके जैसे हम जाके चापलूसी करते हैं, कभी चापलूसी नहीं किए। अपने मान और सम्मान और अपने अधिकार के लिए, समाज के अधिकार के लिए हम सदैव लड़े हैं, लड़ेंगे। इसलिए सावधान हो जाए और गिलाल ब्यारबाजी नहीं करे। और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो गुंडागर्दी किया है, आने वाला समय में भाजपा की सरकार के सारा गुंडागर्दी समाप्त करेंगे। भाजपा में कोई गुंडागर्दी नहीं है, भाजपा में सिर्फ और सिर्फ समाज का सेवा करना। हिम्मत है सरकार में क्यों नहीं?
ये दलाल बात कर रहा है, हिम्मत है सरकार में तो मेरा शेरा केस का तो सीबीआई जांच करना के मांग किए थे कि ताकि सब अगर सच है तो हमको सजा मिलना चाहिए, पर क्यों नहीं? सरकार में दम नहीं है सीबीआई जांच करवाने, अनुशंसा करे किसी ठुल्लू मत सारा केस सीबीआई से जांच करवाएंगे। हिम्मत नहीं सरकार में हिम्मत कैसे रहेगी? चोर को कोई हिम्मत होता है? इसलिए हमारा केस का सीबीआई जांच के लिए हम कोर्ट में भी दायर किए हैं, ताकि क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि ठुल्लू मत तो क्रिमिनल है कि गुंडा है कि शरीफ है कि समाज के लिए सेवा करने के लिए खड़ा है, हमारा तुलना करेगा, हमारा खानदान को तुलना करेगा। हिम्मत नहीं है, बस दायरा में रहे, इतना ही हम बोल रहे हैं। आज दायरा से बाहर मत जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने नेता, आदिवासी, दलित, गरीब, सब पर केस करवाया और वो एसएसपी से साठ-गांठ करके दलाली का काम किया है। पूरा धनबाद में जग जाहिर है, कोई ऐसा है आदमी की नहीं जानता है। इसलिए एकदम दायरा से बाहर मत जाए, औकात में रहे। हम इतना ही बोलना चाहते हैं। हम लोग कोई बात, उसको कोई गलत बात नहीं, बस इतना ही बात हम बोले थे कि आप सरकार अभी जो एसएसपी संजीव कुमार जो क्रिमिनल एसपी थे, वो यहाँ से ट्रांसफर होने के बाद भैया कोयला चोरी बंद हो गया, इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोग जवाब दे। बस हम तो यही बात बोले थे, वो तो जवाब देना चाहिए कि भैया चोरी किस लिए बंद हुआ, नहीं हुआ, क्या है, वो क्यों नहीं हुआ। वो विराट बात है, हमसे क्या मदद किया वो सार्वजनिक करे कि हाँ इस केस में हम मदद किए हैं, ये केस नहीं होने दिए। उसके नेतृत्व में सारा केस हुआ, उनके एसएसपी के नेतृत्व में। वो सोचता है केस से हम डर जाएंगे, केस से डरने वाले नहीं हैं। बस इतना ही बोलेंगे, सावधान, दलाली करते आया है पूरा पूर्वज, उसका दलाली करने पर बैठी रहे, बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी की मदद। कोई नोटिस भेजे उसका जवाब देंगे। हम तो जवाब मांग रहे हैं उसके लोग जो बोल रहा था कि भैया कोयला चोरी हो रहा है, सीएसएफ करवा रहा है, बीसीसीएल करवा रहा है। अभी बीसीसीएल भी है, सीएसएफ भी है। और कांग्रेस के लोग बोल रहे थे तो हम कांग्रेस के लोग से तो जवाब मांगेंगे ना भाई। क्या आप उस समय बोल रहे थे आज जो कोयला चोरी बंद हुआ इस पर बात कीजिए, एसएसपी जाते ही कोयला चोरी बंद हुआ, तो उसका जवाब देना चाहिए, नोटिस देना चाहिए। अरे बड़ा बड़ा केस हम लोग लड़े, जो झूठा केस कितना पर क्या केस करते, नोटिस का जवाब क्या है? देंगे नोटिस का जवाब। और वो हमको सफाई नहीं मांगे, इतिहास क्या है। और हम लोग का यहाँ 32 वाले हैं ना, कटियानी है, हम लोग डरने वाले हैं क्या हैं?